फ्रेंड वेलकम टू संदीपनी अमृत। फ्रेंड्स, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रैक्टिस सेट की श्रेणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी की। जो 100 क्वेश्चन के बाद जो 50 क्वेश्चन बच गए थे उसके हम लोग इस सेट को लगाएंगे। आशा है कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके होंगे और आप अभी तक आश्वस्त हो गए होंगे कि मेरी एग्ज़ाम कब है और कहाँ है, कब हमें जाना है, और एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पॉलिटी से संबंधित जो है 50 क्वेश्चन को। पिछली वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन को देखा था। उसके बाद से हम लोग 101 से 150 तक के क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कुल 50 क्वेश्चन को पॉलिटी से संबंधित प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो मुख्य रूप से उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान न्यायवादी और राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 101 नंबर क्वेश्चन है इस सेट की। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ध्यान दीजिएगा, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए, आपको मालूम होगा कि कोई भी विधेयक जो सबसे पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है और जब वो पारित किया जाता है तो जाता है राष्ट्रपति के पास, और जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वो अधिनियम बन जाता है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। यानी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं, सिग्नेचर दे देते हैं, तो वो जो है अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो वो है राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? देखिए आप समझ गए उत्तर। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करते हैं, तो कौन सा संवैधानिक अधिकार है जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करते हैं? तो बेसिक उसका उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति ही होगा। आइए देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करते हैं लेकिन नेतृत्व नहीं करते हैं। नेतृत्व भारत में कौन करता है? तो वो करते हैं प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ से उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न को हम लोग देखेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो जिसके सदस्य कौन कौन होते हैं? तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति की निर्वाचन जब होती हैं तो उसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य लेते हैं हिस्सा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो कैसे निर्वाचित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो बताइए भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो बताइए। तो वो होता है लोकसभा और राज्यसभाओं के सांसदों के सीधे चुनाव से। भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के संबंधी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का जो संबंधी प्रस्ताव है केवल
राज्यसभा में पारित किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो बताइए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता जो है किसी ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा होता है जो इसकी सदस्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यसभा। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता? तो राज्यसभा की अध्यक्षता जो है इस एक ऐसे व्यक्ति द्वारा होता है जो उसका सदस्य ही नहीं होता है, तो मालूम है उपराष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, जिसमें से वह सही युग्म बताइए जिसके द्वारा महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहें। तो नीचे दिए हुए 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके द्वारा महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने के पूर्व राष्ट्रदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहें। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी। ये दोनों जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी सही उत्तर होगा। ये दोनों महानुभाव जो हैं उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है राजदूत या उच्चायुक्त रहे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, श्री एम वेंकैया नायडू का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, यानी एम वेंकैया नायडू का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन से नंबर पे वो उपराष्ट्रपति बने? तो इसका राइट आंसर होगा 13वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित हम लोग प्रश्न को देखेंगे। आइए देख लेते हैं, इसका उत्तर 13 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रश्न को कैबिनेट का तात्पर्य है। कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट का तात्पर्य कैबिनेट स्तर के मंत्री से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। तो बताइए कैबिनेट में सम्मिलित कौन होते हैं? तो होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वो होती है प्रधानमंत्री के पास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगले, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हों तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति द्वारा पदच्युति को विवेचित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। नेक्स्ट प्रश्न है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो बताइए आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बताइए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। प्रश्न है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 122। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन? जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 माह तक। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत में वो मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद के मुक्त हो जाना पड़ता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 6 माह बाद। आइए हम फिर से भारत के प्रश्न है, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी एक सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 माह बाद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संसद के प्रति। मंत्रिपरिषद जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देना पड़ेगा। हम रिपीट करेंगे क्वेश्चन को, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 50। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो आइए देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, ये नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय संसद राज्य विधानमंडल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका ... के अधीन रहकर कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विधायिका। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलाशनाथ काटोजू। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे CR के षणमुखम चेट्टी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बजट जो है संविधान में उल्लिखित नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान में उल्लिखित है, विनियोग विधेयक है, भारतीय संचित निधि है, ये इसका विवरण जो है संविधान में उल्लिखित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने देश से बाहर हुई? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। राइट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 51वां। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, श्वेत पत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान
भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257 पढ़ लेंगे इसको आप। नेक्स्ट प्रश्न है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल स्वामी अयंगर पर। नेक्स्ट प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आपको मालूम होगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 143। भारतीय, यहाँ से प्रश्न जो है महान्यायवादी से संबंधित प्रश्न हम लोग देखेंगे। महान्यायवादी से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो वो जाने जाते हैं ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं तो हैं भारत सरकार के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं तो वो हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो कौन है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। भारत के महालेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षक गलत है तो इसका राइट आंसर होगा भारत के अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी जो है यानी कि अटॉर्नी जनरल जो है भारत के सदन की किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है। सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो बताइए किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो मालूम होगा आपको भारत के महान्यायवादी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो वो होता है एक कानूनी सलाहकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो बताइए कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो वो देता है एडवोकेट जनरल। याद रखेंगे एडवोकेट जनरल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 50 क्वेश्चन जो है और जो बचे हुए क्वेश्चन थे पिछले सेट का पॉलिटी से संबंधित। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, संदीपनी ई अमृत की चैनल को, और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।